ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਬੰਨਾ ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਸਜਣਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕਵਾਰਾ ਸਜਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਣਾ ਫੇਰ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਲਾਰਾ ਸਜਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣ ਫੇਰ मिलांगे। हाँ भाई क्या हाल है? ये है कावासाकी G900। कैसी लगी बोल? भैया हो जाएगी वॉशिंग? कितनी देर लग जाएगी? 1 घंटा। इधर कहीं वॉशिंग नहीं है आगे पीछे? नीचे की तरफ? ठीक है। ऊपर उछालना जाने कद मिलना इन्हीं कच्चे पक्के राह पे तेरे ते यकीन बड़ा पर होता नहीं सामने हल्का भी ना बंद करा तू सामने निगाह। दोस्तों खुद को चमकाए रखने का काम तो हम बखूबी निभाते हैं, पर इस गाड़ी को जो गाड़ी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है निरंतर हमारे जीवन में हमें आगे लेकर चलती है, गाड़ी को हम क्यों नहीं रखते हैं साफ? ये सवाल मेरा हर उस एक व्यक्ति से है जो व्यक्ति अपनी गाड़ी को वक्त में नहीं धुलाता है, वॉश नहीं कराता है, सर्विस टाइम पे नहीं कराता है, जिनमें से मैं खुद भी हूँ। पर मैं अपनी इन आदतों को प्रयास कर रहा हूँ रोजमर्रा के जीवन में इन आदतों को बदल सकूं, तो मेरे पूरा प्रयास है अपनी इन आदतों को पीछे छोड़ने का और नई आदतों को जीवन में उतारने का। इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ वॉशिंग के लिए वॉशिंग सेंटर। क्या वॉशिंग हो जाएगी? तो यही तो समस्या है दोस्त कि वॉशिंग कहीं है ही नहीं। पीछे मोड़ पे भाई वॉशिंग होगी क्या? ढूंढने से इस दुनिया में तो लोगों को भगवान भी मिल गए, हमें वॉशिंग वाले नहीं मिलते। ऐसा कैसे हो सकता है? वॉशिंग वाले फिलहाल हमें मिल चुके हैं भाई, जो हमारी गाड़ी करके देंगे हमें वॉश, एकदम बना के देंगे चकाचक नई, धूल मिट्टी हो जाएगी साफ। और इसकी डिटेल्स, इसका जो रूप है, रूप मनमोहक रूप जो है वो और निखर कर सामने आएगा आप लोगों के। नन अदर देन कावासाकी Z900 दोस्तों। कितनी देर लगेगी दोस्त फिर? बस इसके बाद की? कौन सा मॉडल है ये? 12-13 सर्विस के लिए आ रही ऐसे में? अच्छा सिदाई में, समझ गया मैं, सिदाई में लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है लक्ष्मण रेखा, इसके इधर हमें खड़ी करनी है, रोड के बीच में तो समस्या है। थोड़ा पीछे करूँ? चलो जी चलो 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 चलो, बढ़िया सी कर देना ब्रो कि मजा आ जाए देखने में। धुलाई का काम आरंभ हो चुका है दोस्तों, वॉशिंग हो चुकी है स्टार्ट। यही काम अगर हम वक्त में करा देते तो हमारे 18 से 20 हजार रुपए बच सकते थे कोन सेट रिप्लेसमेंट के, क्योंकि कोन सेट कभी खराब होता ही नहीं। अगर यही काम हो गया होता वक्त पे तो समझ तो आया जब आया, लेकिन जब समझ आया उसके बाद समझ का इस्तेमाल करते हुए, बुद्धि लगाते हुए हम इसे करा रहे हैं वॉश। हीट मार रही होगी ना भाई, यहाँ देखो यार पूरा हीट छोड़ रही है गाड़ी नीचे से ना, तो यही होता है दोस्तों। दैट्स व्हाई आई से दीज हाई परफॉर्मेंस बाइक्स आर वेरी मच डिफरेंट देन अ स्टैंडर्ड बाइक, एक नॉर्मल बाइक से दोस्तों, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल जो है ना वो किसी और नेक्स्ट लेवल पे ही काम करता है। इसका इंजन, इसकी क्षमताएं कुछ अलग ही हैं, उसी हिसाब से ये कहीं ना कहीं अपने अंदर हीट प्रोड्यूस करती है। हीट यानी कि अग्नि, ज्वाला है इसके अंदर, ज्वाला निकलने के लिए बेकरार है, लेकिन वही है कि उस लायक सड़कें नहीं है दोस्तों, इसलिए नहीं भगा पाते हैं। सड़कें मिल जाए उस प्रकार तो फिर इसको भगाया जाए इसके मैक्स पोटेंशियल पे, पर वो मैक्स पोटेंशियल हम टच कर ही नहीं पा रहे हैं। सड़कों की स्थिति इस तरह की है कुछ हमारे शहर की, पर उम्मीद ये है कि भाई आने वाले 5 से 6 सालों में यहाँ सड़कें होंगी 6 लेन। अगर यहाँ बन गई 6 लेन रोड्स और बन गए एक्सप्रेस वेज, तो उसके बाद तो भाई ये है और फिर रोड है बस, और आपका भाई है, फिर मचेगी तबाही है। भाई कह रहा है ये कैसा ये व्लॉगर है और कैसी इसकी बातें हैं। कभी सर इधर ले जाता है, कभी सर उधर ले जाता है, ले जाना कहाँ चाहता है, ये दिखाना क्या चाहता है अपने व्यूअर्स को, यही तो मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा दोस्त। तभी तो व्यूज नहीं बढ़ रहे, पर मैं लगा हुआ हूँ करने पे, जल्दी बढ़ेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। आप लोग जब हौसला अफजाई करते हो ना, तो वो हौसला अफजाई जो है वो हमारे जीवन में मोटिवेशन का काम करती है। मोटिवेशन मिलता है तो हम इसका थ्रॉटल खोलते हैं, थ्रॉटल खुलता है तो उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है। ये भागती है, गति और संतुलन का खेल है जो एक राइडर की जिंदगी में ना उसे आगे ले जाता है। गति और संतुलन, गति तो गाड़ी की, वाहन की गति, पर गति के बाद क्या है, संतुलित करके उसे चलना।
संभल के उसे चलना, वो उसको जीवन में थोड़ा आगे ले जा लेता है। नहीं तो क्या होता है, इसकी गति तो अपरंपार है ना भाई, इसकी क्षमताएं तो अपरंपार हैं, ये तो भागेगी। पर यह है कि राइडर जो है उसका जो शरीर है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए जब ये भागे, है ना। क्योंकि ये शरीर है तो ये गाड़ी है तो फिर उसके बाद मोटो व्लॉगिंग है, उसके बाद करियर है। जब शरीर ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, तो फिर गाड़ी का क्या उपयोग। चाहे H2 हो चाहे कावासाकी Z900, तो ऑलवेज ड्राइव सेफ। भैया ये इस गाड़ी में नहीं है समस्याएं, तो इन गाड़ियों में भी उत्पन्न हो जा रही है। कल इसका कौन सेट उतरवाया मैंने, उसके बाद से इसके टायर में चूं 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 प्रकार की कुछ आवाज़ है, ब्रेक पैड से आ रही ना। घिसते मुझे लगता है कि रिम्स खुली, उसके बाद अपना जो ये ब्रेक पैड सिस्टम है ये खोला गया, तो उसके बीच में जो बीच में वक्त था 2-3 घंटे का, उस समय में मुझे लग रहा है कुछ हवा ववा घुस गई इसके जो ब्रेक शू हैं, ब्रेक पैड्स हैं उसके बीच में, जिस वजह से चूं 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 करके कुछ आवाज़ सी क्रिएट कर रही है। अल्ताफ भाई का ये कहना है कि यार वो जो आवाज़ है ना, उसका सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा सा उसके बीच में किसी प्रकार का ऑयल, किसी प्रकार का लुब्रिकेंट डाला जाएगा और उससे कहीं ना कहीं वो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। पर फिटिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है कि गलत फिटिंग हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिटिंग बिल्कुल सही ढंग से करी गई है। मौत का सामान है कि ये बाइक के रूप में यमराज हैं ये साक्षात। ये मृत्यु के दर्शन करा सकता है आदमी को अगर इसका हैंडल कंट्रोल में नहीं है तो। ये बात है दोस्तों। तो बाइक के हेडर से अभी धुआं कुछ इस प्रकार से निकल रहा था, जैसे कि एक गरम बर्तन के ऊपर जब पानी डालने पर उसमें कहीं धुआं उत्पन्न होता है ना, उसी प्रकार से हमारा जो फ्रंट हेडर था हमारे एग्जॉस्ट का, वो कहीं ना कहीं धुआं छोड़ने लग गया था। क्योंकि जिस तरह से भागते हुए आ रही थी ना, इसके अंदर वो हीट पैदा हो गई, गर्मी। भाई ने जैसे ही डाला पानी, उसके बाद वो गर्मी निकल के आई बाहर भाप के रूप में। अभी भी देखो छोड़ रही है हल्का हल्का, अगर आप ध्यान से देखो ना, पर वो दिखेगी नहीं, वो विजिबल होगा नहीं आपको, क्योंकि ये नेकेड आइज से हम देख सकते हैं, गोप्रो से नहीं दोस्तों। इन आंखों की जो क्षमता है ना, वो किसी दुनिया के कैमरे में नहीं। कैमरा हमारी आईज को रेप्लिकेट करके बनाया गया है, कॉन्सेप्ट उसका जो है, पर वो उतना शार्प नहीं देख सकता जितनी हमारी ये 2 आंखें हैं, उतनी बारीकी से नहीं देख सकता दोस्तों। अभी तो एक राइडर को क्या है, 1.5 किलोमीटर दूर से भी पता चल जाता है कि क्या आ रहा है, क्या वाहन सामने से आ रहा है। 150-200 की गति में भी वो अपनी गाड़ी धीमी कर लेता है। लेकिन कैमरे में वही चीज आप गोप्रो में देखोगे तो 12 mm के लेंस से वो चीज आपको बहुत ज्यादा दूर नजर आएगी। ये जो आईज है ना, ये जो 2 आंखें ऊपर वाले ने हमें कहीं ना कहीं बख्शी हैं, ये 2 आंखें जो है, इनसे ज्यादा हमें दूर तक का दिख सकता है। क्या बोल रहा? बंद हो गया? नहीं यार, यही तो भ्रम हो जाता है लोगों को। मैं समझा के, अब ये बात है ना, एकदम से आपको पता नहीं होगी, जैसे आप यूज नहीं कर रहे ना गोप्रो, चक्कर क्या है, थोड़ी देर में स्क्रीन बंद हो जाती है इसकी। भाई कह रहा है आपका कैमरा बंद हो गया, और ये मेरे साथ ना 2 से 3 बार हो चुका है ऑलरेडी। 2 से 3 बार मेरे को और भाइयों ने भी बोला कि यार आपका चलते चलते बंद हो गया। वो मेरे शुभ चिंतक है, मैं समझता हूँ आप मेरी चिंता करते हो कि भाई की वीडियो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। कैमरा बंद होने से भाई का जो काम है कहीं ना कहीं उसमें रुकावट ना आ जाए, इसलिए भाई लोग सजेस्ट कर देते हैं। पर चक्कर ये दोस्तों, गोप्रो की स्क्रीन जो है ना, वो थोड़ी देर में अपने आप सेल्फ शट डाउन हो जाती है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रहती है। दैट्स द गेम ऑफ गोप्रो। लेकिन क्या ही शाइन मार रही है भाई, इसके अंदर से एक ऐसा रूप निकल के आया है जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। और भाई कह रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है, अंत खेल में तो ये कुछ और ही बन जाएगी। अंत पड़ाव में, अभी तो पहला पड़ाव था, अभी है इस पे दूसरा पड़ाव कि इस पे लगाया जा रहा है लोशन। लोशन से हो रही है इसकी मालिश, जैसे होती है तेल मालिश जब कुश्ती खेल के आते हैं हमारे खिलाड़ी उनकी, वैसे ही इसकी की जा रही है तेल मालिश आफ्टर अ हाइपर राइड। एक भयंकर अचानक करी हुई राइड के बाद इसको धुलाया जा रहा है, इसकी चमक को वापस निकाला जा रहा है, इस पर शाइन लाई जा रही है। दोस्त थोड़ा सा यहाँ पे भी कर देना, मतलब पानी हल्का सा मार देना, मिट्टी जम जाती है ना कौन साइड के पास। ठीक है, आप चिंता मत करो, काम मेरा है करने का, मुझ पे छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, मैं तुम पे पूर्णतः विश्वास करते हुए ये कार्यभार तुम पे ही सौंपता हूँ। अब मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बस रिजल्ट दिखाऊंगा लोगों को कि क्या निकल के आता है इसके अंदर से। देखो मिट्टी में दबा जो सोना होता है ना, 100% खरा सोना, उसकी कीमत भी जो है वो पत्थर के समान हो जाती है, उसका मूल्य कम हो जाता है, उसकी कीमत कम हो जाती है, घटके कंकड़ समान रह जाती है। वैसे ही इतनी Z900 है, जब धूल में दबी रहती है ना, तो ये FZ लगने लग जाती है, यामाहा FZ।
फिर जब इसकी धुलाई होती है इसका असली रूप निखर के सामने आता है। जैसे जाता है हीरे को तराश और सोने को जैसे बनाया जाता है उसके खूबसूरत खूबसूरत जेवर, वो जो खूबसूरती, वो जो चमक बाहर निकल के आती है ना कहीं, वैसे ही ये गाड़ी धुलाई के बाद चमक जाती है कि इंजन का पोटेंशियल लोगों को और स्पष्ट रूप से दिखता है, कि क्षमताएं और स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नजर आती हैं, इसका रूप रंग और निखर जाता है।